केस में कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने देखा है कि एक कंट्री जिसको हम यूएसए बोलते हैं, उसने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं। अराउंड 50% टैरिफ्स लगाने की बात चल रही है, लगा भी दिया। तो इसमें जो बाकी गुड्स एंड सर्विस ना, वो तो इफेक्ट होंगी ही। स्टील, ठीक है, केमिकल्स जो हम बेचते हैं यूएसए को, वो तो इफेक्ट होंगी। लेकिन इसमें सबसे एक मेन सेक्टर सामने आता है जो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं टूरिज्म। ठीक है, क्या है, कैसे है, सुनते हैं। देखो, टूरिज्म एक सनराइज इंडस्ट्री है। सनराइज मतलब अभी ग्रो कर रही है, इसका सन अभी राइज कर रहा है, धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही है टूरिज्म सेक्टर की इकोनॉमी। बहुत कंट्री हैं जो टूरिज्म के ऊपर बेस्ड हैं, जिनका डेवलपमेंट टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है। बहुत कंट्री हैं। अच्छा, एक सॉफ्ट पावर होती है। सॉफ्ट पावर मतलब कि अगर एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन, फॉरेन रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, वो अच्छे करने हैं, तो ये उसमें हेल्प करती है टूरिज्म सेक्टर। जाएंगे लोग, वहां लोगों से मिलेंगे, और टूरिस्ट टूरिस्ट होते हैं जो, वो हेल्प करते हैं कि हाँ यार, इंडिया के लोग तो बहुत बढ़िया हैं। तो एक एक इमेज क्रिएट होती है कि इंडिया तो वाकई बहुत बढ़िया है, इतने हेल्पिंग नेचर है इंडिया के लोगों का। तो ऐसा बातें चलती हैं, हम भी जाते हैं तो हम भी ऐसी बातें करते हैं। पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी होती है। देखो, कई बारी ना, जरूरी नहीं है कि जो रिलेशंस को इम्प्रूव करने का काम होता है ना कंट्री टू कंट्री, वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट करे, लोग भी करते हैं, है ना। जैसे हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे देशों कंट्रीज के लोग रहते हैं, तो वो यहाँ के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो पता लगता है, मतलब एक हेल्पिंग नेचर होता है। तो कॉल डिप्लोमेसी में हेल्प करते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं, रिलेशंस को स्ट्रोंग करने का काम करते हैं। हम्म, ठीक है। सबसे खास बात है टूरिज्म इंडस्ट्री की, ये लेबर इंटेंसिव है। हाँ, लेबर इंटेंसिव, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करती है। ठीक है, इकोनॉमिक का इंजन है। मतलब अगर टूरिज्म के ऊपर अच्छे से फोकस किया जाए, तो ये अकेला एक सेक्टर है जो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकता है थोड़े ही टाइम के अंदर। इसको ना ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आपको क्या करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको बढ़िया कर दो। इसको ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है। मान के चलो कोई टूरिस्ट प्लेस है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स अच्छी है नहीं है, होटल्स अच्छे नहीं है, उसको अच्छा करो आप। तो आप देख, आपको पता लगेगा कि वो प्लेस एक अच्छा टूरिज्म सेंटर बन गया है टूरिज्म का। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेसेस हैं जो टूरिज्म का एक सेंटर पॉइंट में है, बहुत लोग आते हैं बाहर से घूमने। ठीक है, इकोनॉमी का इंजन है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, लेबर इंटेंसिव है, सनराइज इंडस्ट्री है, सॉफ्ट पावर में हेल्प कर रहा है, इवन लोगों से हमारी मदद कर रहा है, दूसरे देशों से रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। देखो, हमारी इकोनॉमी में ना 5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। देखो, बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ खर्चा करेंगे, तो उनको डॉलर में लेके आएंगे, बाहर से डॉलर आएगा या जो भी करेंसी आएगी, तो उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। ये हर साल 24-25 बिलियन जो रिजर्व है वो उसमें ऐड करता है। सोचो, अकेला एक सेक्टर है जो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ ऐड कर रहा है, फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं जिसको। तो अभी तक आपको क्या दिखा है कि एक सेक्टर है जो ओवरऑल बहुत बढ़िया प्रमोट कर रहा है। अच्छा, एक खास बात, आपने कहीं भी देखा होगा ना, ये ना एक ऐसा सेक्टर है जो अगर कहीं सेंटर पॉइंट में आया, इसके ऊपर काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है उसको सही करने की कोशिश हुई, तो आपको ये दिखेगा कि आसपास के जितने भी एरियाज है ना, ये उनको भी कवर करता है। इवन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। आपने देखा होगा, जहां आप टूरिस्ट घूमने गए हो, तो वहां की जो लोकल कम्युनिटी है ना, वो उनको बहुत फायदा होता है, बेनिफिट होता है। सिर्फ एक सेंटर, एक घूमने की जगह है। हम्म,
ठीक है। अभी देखो हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, है ना, तो उससे देखो क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ। अब लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ होता है हम घूमने नहीं जाएंगे, ये सब, इससे टूरिज्म सेक्टर को नुकसान होता है। हमारा ही घर और हमारे ही लोग जाने से डर रहे हैं। अजीब सी ये बात है। सिक्योरिटी होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखना ये क्या कह रहा है। ये ये ना, ये जो आर्टिकल है ये बता रहा है आपको कि किस तरीके से हम टूरिज्म सेक्टर के ऊपर काम कर सकते हैं, और भी इवन हम एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी भी बना सकते हैं इंडिया को। बहुत हमारे पास अभी पोटेंशियल है इसको ग्रो करने का। सोचो, एक इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ बहुत सारे टेम्प, इतनी डाइवर्सिटी है। तो सोचो कितनी डाइवर्सिटी है और कितने टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं। तो हमारे पास तो पोटेंशियल इनफ है ना, लेकिन हम काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आज 5% कंट्रीब्यूट करता है कौन? टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, 5% हमारी इकोनॉमी के अंदर। 28 बिलियन, सॉरी 28 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व ऐड कर रहा है हर साल, 2024 में किया है। अच्छा, एक और बात, मान के चलो हमने हमने यूएसए को, कोई भी कंट्री हो सकती है, ठीक है, हमने उसको सामान बेचा कितने का? 50 बिलियन का। 50 बिलियन का सामान बेचा। अब अगले साल हो सकता है हम 20 बिलियन का बेच, हमको नुकसान हो जाएगा ना। पिछले साल 50 बिलियंस का हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस साल हम 20 20 ओनली 20 बिलियन का, तो नुकसान हो रहा है। तो ये भरपाई है ना, जो ये जो कमी हुई है, इसको भी पूरा करता है टूरिज्म। सोचो, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना गुड्स ट्रेड के अंदर, उसको भी हेल्प करता है बूस्ट करने में, मतलब कि उसको सही करने में, कि नहीं, स्टेबल, सस्टेनेबल एकदम। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने भी है। अब आपसे अगर पूछा जाए तो हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये 5% ऐड कर रहे हैं ना, इसको 10% की ओर लेके जाएं। अगर ये 10% की ओर हम लेके जाते हैं ना, तो सोच कर देखना, ये ऐड करेगा 516 टू द इकोनॉमी ईच ईयर। अकेला एक सेक्टर 516 बिलियन ऐड कर रहा है, 40 मिलियंस न्यू जॉब्स क्रिएट करेगा। अब सोच कर देखो कितना इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर। सनराइज ऐसे ही नहीं बोला गया है। ठीक है। एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के अंदर 130 टू 140 बिलियन ऐड करेगा। अभी कितना कर रहा है? कितना? 24 28 जितना भी है। अगर हमने इसको 5% से 10% तक ले गए ना, तो इतना इसका पोटेंशियल है। आज देखो बहुत सारी इकोनॉमी है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब इकोनॉमी टूरिस्ट प्लेस की ओर आगे बढ़ रही हैं, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर रही हैं। आप देखो ना, यूएई कितने लोग घूमने जाते हैं इंडिया से, सऊदी अरेबिया बहुत लोग घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं इनके यहाँ टूरिज्म सेक्टर प्रमोट हो। उनको दिख गया है कि हाँ, टूरिज्म एक सस्टेनेबल, स्टेबल, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ हमेशा ग्रोथ होती रहेगी और सस्टेनेबल रहेगा। ऐसा नहीं होगा एक साल आए तो दूसरे साल हमें नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने। देखो, सबसे बड़ी बात इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। हमारे यहाँ रोड्स अच्छी नहीं है, होटल्स अच्छे नहीं है, मतलब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, बहुत कमी है अभी भी। तो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स के अंदर। मैंने आपको पहले भी लाइन में बोला कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर देना, तो ये सेक्टर अपने आप में, इसको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में ग्रो करेगा, अपने आप में सस्टेनेबल ग्रो करेगा। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो अच्छे से। जब बाहर से कोई टूरिस्ट आएगा, उसको अच्छी फैसिलिटीज मिले, अच्छी होटल्स मिले, ठीक है, तो उसको वो फिर से आएगा, और वो अपनी कंट्री में जाके दो लोगों को बताएगा भी कि हाँ, इंडिया वाकई में बहुत बढ़िया कंट्री है घूमने के लिए, आपको भी घूमने जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट,
सेफ्टी कंसर्न्स। अब ये आपको पता है कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, उनके साथ बहुत क्राइम्स होते हैं, बहुत क्राइम्स होते हैं। आप न्यूज में भी सुनते हो, क्राइम्स अगेंस्ट टूरिस्ट। प्रोटेक्शन नहीं है, सेफ नहीं कर पा रहे हम। एक बार सोचो, घूमने आया है, उसके साथ हम क्राइम कर रहे हैं, स्कैम्स होते हैं। तो वो वापस नहीं आएगा, और जब वापस जाएगा ना वो, तो वो अपने आसपास सभी को बोलेगा नहीं, इंडिया में तो जाना ही नहीं है। तो इससे हमारा हर्डल्स क्रिएट होंगी, इंडियंस के बारे में कुछ गलत इमेज क्रिएट होगी वर्ल्ड के अंदर। तो हमें इस पे भी काम करना है, एक अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम हो। अच्छा, दूसरी बात, पुअर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब टूरिस्ट आए, क्वालिटी नहीं मिल रही है उनको, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, होटल्स, रूम्स अच्छे नहीं है, सैनिटेशन अच्छा नहीं है, कचरा, गार्बेज आसपास दिख रहा है। ये सब क्या है, इससे भी हैम्पर होता है क्या, टूरिज्म। तो हमको इसके ऊपर भी काम करना है, सेफ्टी कंसर्न्स के ऊपर भी काम करना है, पुअर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करना है। अच्छा, रीजनल डिस्पैरिटी, सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ टूरिज्म जो सेंटर है ना वो बहुत ज्यादा है, कुछ स्टेट्स बहुत पीछे हैं। तो हमें उनको भी आगे लेके आना पड़ेगा, उनको भी मौका देना है, ताकि वो भी compete कर पाए। टूरिज्म इंडस्ट्री, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, वो अपने आप में एक गोल्ड है, जिसमें आपको कुछ ज्यादा पेमेंट नहीं करनी है। एक बारी पेमेंट कर दी, वो अपने आप ग्रो करती जाएगी। आपको सोचो, एक बढ़िया सा आपने कोई टूरिस्ट सेंटर ओपन किया, बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो अब आपको उसमें कुछ नहीं करना, जस्ट रेगुलेट करते रहो, मॉनिटरिंग करो सब सही चल रहा है, लोग आएंगे घूमेंगे, सिर्फ इतना ही होता है। हम क्या करते हैं, कचरा, गार्बेज, ये सब करते हैं। तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अब वॉर हो जाते हैं, कोविड 19 में एकदम से गिर गया ना, कोई नहीं आएगा घूमने, यस और नो, है ना, ये सब। तो ये सब चैलेंजेस हैं जिनको हमको बहुत जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। और आने वाले टाइम में आपको, अपकमिंग ईयर्स में, ये जो टूरिज्म सेक्टर है वो आपको इतना ग्रो करता हुआ दिखेगा, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारी इकोनॉमी टूरिस्ट बेस्ड है। आप देखो, मालदीव हमारे पड़ोसी, श्रीलंका हमारा पड़ोसी, ये टूरिस्ट कंट्री है। भूटान, आप भूटान घूमने जाते हैं इंडियंस, बहुत हैप्पी एक लाइफ देखने को मिलती है भूटान के लोगों की, घूमने जाते हैं। और अच्छा, एक और बात, टूरिज्म देखने जाओ, मतलब टूरिज्म करोगे ना आप, मतलब टूरिस्ट जो सेक्टर होता है ये हमको सिखाता भी है कि एक अलग कल्चर कैसा होता है, कैसे लोग रहते हैं, क्या कैसे उनकी लाइफ फॉलो करते हैं वो डे बाय डे। तो वो हमको सिखाता भी है कि हाँ, ऐसी लाइफ भी है वर्ल्ड के अंदर। तो हमें भी सोचना चाहिए, इवन हमें प्रमोट करना चाहिए हमारे घर के, मतलब इंडिया के अंदर हम घूमें, ना कि बाहर। हमें प्रमोट करना चाहिए कि हम सब देश, मतलब जो इंडिजीनियस टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करें, हम बाहर ना घूमने जाएं। घूमो, लेकिन इंडिया को भी प्रमोट करो। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, सस्टेनेबल टूरिज्म हो, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हो। लोग आए, तो वो जब जाएं तो वो 10-15 लोगों को इंडिया की इमेज के बारे में बताएं, हाँ, लोगों के बारे में बताएं, बढ़िया है, खाना बढ़िया है, होटल्स बढ़िया है, घूमने के लिए बढ़िया है, बहुत अमेजिंग प्लेस है। इंडिया एज ए ब्रांड क्रिएट करो फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। एक ब्रांड क्रिएट करना है कि लोग आए और इंडिया घूमें। प्रमोट करना चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, सिर्फ गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें प्राइवेट को भी आगे लेके आना पड़ेगा, ताकि लोग आगे आए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स आगे आए, वो टूरिज्म इंडस्ट्री में हेल्प करें, इकोनॉमी में, कंट्री के लिए जो भी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर भी काम करना पड़ेगा। देखो, ये हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, हमने चैलेंजेस पढ़े, फिर हमने सॉल्यूशंस पढ़े, हम किस पे काम कर सकते हैं। इवन आप देखो, अगर आप कोई एक रिलीजियस प्लेस होगा ना, वहां टूरिज्म बहुत देखने को मिलता है। आप देखो, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इतने रिलीजियस प्लेसेस हैं कि अगर हम रिलीजियसिटी के बेस पर हम टूरिज्म क्रिएट करें ना, हम बहुत आगे जा सकते हैं। उसी को नहीं,
मेडिकल सेंटर्स, है ना, अलग अलग टाइप के टूरिज्म होते हैं, हमें उनको भी प्रमोट करना है। आयुर्वेदा, ठीक है, उसके बेस पर भी प्रमोट होता है। योगा, लोग बाहर से योगा सीखने हैं कि नहीं, इंडिया में योगा जो है वो एक पॉपुलर है और वही मिल सकता है हमें, तो हमें उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। देखो गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव स्टार्ट करती है। देखो अपना देश, एक ये इनिशिएटिव है, एक स्कीम है, इनक्रेडिबल इंडिया। पहले इनक्रेडिबल इंडिया चलता था, आजकल इसका 2.0 भी आ गया है। आप देखते होंगे हमारे यहाँ बहुत सारी ट्रेन्स चलती हैं, स्पेशल टूरिस्ट बेस्ड ट्रेन्स हैं, है ना, बहुत सारी ट्रेन्स हैं, रॉयल ट्रेन्स हैं, जो स्वदेश दर्शन करवाती हैं। राजस्थान, जो भी, महाराष्ट्र, अगर आप चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। हम काम कर रहे हैं, हमें और भी जरूरत है। स्वदेश दर्शन, देखो अपना देश, इस पे बहुत काम कर रही है गवर्नमेंट, हमें और भी काम करने की जरूरत है। चलो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी हो गई, सॉल्यूशंस भी हमने पढ़े, चैलेंजेस भी पढ़े, तो बच्चा क्या है देखना, ये आर्टिकल कह रहा है हमें ना एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरत पड़ेगी। हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट करना है। देखना क्या क्या कह रहा है, वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन हम क्रिएट करें। हमें जरूरत है कि हम यहाँ इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाए। ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, सस्टेनेबिलिटी पे काम हो, जहां लोग देखने नहीं, एक्सपीरियंस करने आए। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा है। ये आपको कोटेशन मतलब इस तरीके से स्टार करके मार्क करके लिखनी चाहिए। इंडियाज पोजिशनिंग फ्रॉम ए प्लेस टू सी टू प्लेस टू एक्सपीरियंस। लोग आए इसलिए कि उनको एक्सपीरियंस करना है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इंडिया को। अच्छा, हम देखो, अलग खाना, अलग पहनावा, अलग लैंग्वेज, सब इतनी डाइवर्स है ना, तो आपको कहीं नहीं मिलता है। एक खास बात, इंडिया में आपको स्नोफॉल भी मिलेगा, बर्फ भी मिलेगी, माउंटेन्स भी मिलेंगे, डेजर्ट भी मिलेगा, रिवर्स भी मिलेंगी, आपको इवन ग्रीनरी भी मिलेगी, जहां आप फॉरेस्ट के अंदर, सेंचुरीज के अंदर जा सकते हो। एक ऐसा कल्चर है जहां सब तरीके का एनवायरनमेंट मिल रहा है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द नेशंस के अंदर ये नहीं मिलता है ऐसा, कि स्नोफॉल भी हो रहा है और डेजर्ट भी है ना, पानी, रेनफॉल भी है। अगर आपको रेनफॉल का थोड़ा एंजॉय करना है तो आप मॉनसून के सीजन में आ सकते हो। तो मतलब डाइवर्स, खाने पीने आप देखो, थोड़ा सा दूर चलोगे खाना चेंज हो जाएगा, कल्चर चेंज हो जाएगा। तो ये अपने आप में हमारे लिए एक स्ट्रेंथ है। जब स्ट्रेंथ पता होती है ना, तो उस पे काम किया जाना चाहिए, और वीकनेस पता होती है ना, तो उसको सही किया जाना चाहिए। तो हमें जरूरत है हमारी स्ट्रेंथ को पहचान कर उसको और मजबूत करना है, स्ट्रोंग करना है। पहला पॉइंट, हमें एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और इसके अंदर लिखेंगे प्लेस टू एक्सपीरियंस, जहां लोग देखें, एक्सपीरियंस करने आए। आखिरकार इंडिया एक्सपीरियंस तो करें। हमें ई वीजास को प्रमोट करना है, ताकि एक तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वीजा जल्दी से नहीं मिलता है, लाइंस, वही हम देखते हैं कि पब्लिक जो ऑफिशियल्स होते हैं, कितना घंटों घंटों बाद कितना टाइम लगा के वीजा मिलता है। तो हमें इसको और सही करना है। हमें कंटेंट लेड प्रमोशन करना है, मतलब हमें इन्फ्लुएंसर्स को, जो नए नए अभी इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, जो मतलब इन्फ्लुएंट कर रहे हैं लोगों को, तो उनको हम पार्टिसिपेट करवाएं हमारे स्कीम्स के अंडर। गवर्नमेंट को उनको साथ लेके आए कि चलो इंडिया के बारे में बताओ आप लोगों को, अपने ब्लॉग्स के थ्रू, अपने यूट्यूब जो भी चैनल है उनके थ्रू इंडिया के बारे में। तो इवन है भी, बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। एआई जनरेशन हमें करना चाहिए। दूसरी बात, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। प्राइवेट लोगों को आगे लेके आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। देखो अपना देश कैंपेन चला रही है गवर्नमेंट, तो ये हो रहा है। अच्छा, सिर्फ टूरिज्म ना ये नहीं करता है कि आपको बस इकोनॉमी जनरेट कर देगा, ये नेशनल इंटीग्रेशन का भी काम करता है, नेशन को यूनिटी में रखता है, जोड़ता है। देखो नेशनल इंटीग्रेशन का भी काम करता है। तो हमें जरूरत है इसको और आगे बढ़ाने की। ठीक है, हमें
एक ग्रीन ग्रोथ चाहिए, ग्रीन ग्रोथ। ठीक है, मतलब सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो, क्योंकि हमने देखा है हम जहाँ जाते हैं उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये भी जरूरी है अवेयर होके टूरिज्म हो। ठीक है, ऐसा टूरिज्म जो अवेयरनेस के बेस पर हो, तो ये भी जरूरी है। देखो हमारे यहाँ बहुत तरीके के टूरिज्म हो सकते हैं। वेलनेस टूरिज्म, आयुर्वेदा, स्पिरिचुअल टूरिज्म, लोग यहाँ स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करने के लिए आते हैं। अच्छा, मेडिकल ट्रेवल करते हैं यहाँ, मेडिसिन मेडिकल मतलब कोई ऑपरेशन या कुछ और हेल्थ इश्यूज होते हैं तो यहाँ आते हैं लोग, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। कल्चरल को देखने के लिए आते हैं कि कैसे कैसा कल्चर है। राजस्थान का अलग कल्चर, महाराष्ट्र का अलग कल्चर, हरियाणा का अलग कल्चर, पंजाब का अलग कल्चर। आपको खाना पीना अलग मिलता है, लैंग्वेज अलग मिलती है, पहनावा अलग मिलता है। ना डाइवर्सिटी है हमारे पास, तो बहुत इनफ स्ट्रेंथ है, हम काम नहीं कर रहे हैं। अब जब तक काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ना। ये है, वी डू नॉट नीड टू रिइन्वेंट आवरसेल्फ, हमें फिर से इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ खुद पे कॉन्स्टेंटली इफेक्टिवली काम करने की जरूरत है। हमको पता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, काम कर रहे हैं लेकिन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट होना चाहिए पहले तो, सबसे पहले तो बात ये कि हमारे लोगों को ये अवेयर करें कि आप पहले इंडिया घूमो। हम डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं आउटसाइड द कंट्री, दिस इज नॉट फेयर ना। आप डेस्टिनेशन वेडिंग करो, प्रमोट करो इंडिया के अंदर, डेस्टिनेशन वेडिंग करो, वेडिंग्स प्रमोट हो इंडिया के अंदर, ताकि खर्चा हो तो इंडिया में तो रहे। दैट्स ऑल, ये हमने पढ़ा आज टूरिज्म के बारे में। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। चलिए बताइए मुझे, कुछ समझ में आया? टूरिज्म क्या, कैसे, कितना, और अपने आप में एक ऐसा सेक्टर है ना जिसपे अगर थोड़ा सा काम किया जाए तो इतना ग्रोथ हो सकती है कि सब्सटैंशियली ग्रोथ हो कर सकता है ये। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्या ये टॉपिक, ये आपको आर्टिकल समझ में आया? नोट्स बनाने हैं, उसके जो नोट्स बनाओगे उसकी पिक मेरे को सेंड करोगे। ठीक है, ठीक था आर्टिकल? समझ में आया टूरिज्म असल में है क्या, क्या क्या कर सकता है टूरिज्म? ठीक है, बढ़िया आर्टिकल था।